जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और आगे जानते हैं। देखिए ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक मैंने पेट तक यानी स्टोमक तक फूड का डाइजेशन बता दिया हूँ, तो आप उसको वीडियो को जा करके देख सकते हैं। देखिए इस वीडियो में हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे कि इसमें फूड का किस तरह से डाइजेशन होता है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में छोटी आंत बोलते हैं। देखिए ये कहने के लिए छोटी आंत होती है, लेकिन ये सबसे लंबाई में ये सबसे लंबा होता है। ये इसका जो डायमीटर होता है, ये इसका डायमीटर कम होता है, यानी 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, इसीलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। लेकिन लेंथ में ये सबसे बड़ा एलिमेंट्री कैनाल होता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें भी कुछ ग्लैंड्स होता है जो कि कुछ एंजाइम और हार्मोन को सिक्रेशन करता है। देखिए इसमें जो ग्लैंड होता है उसे इंटेस्टेनियल ग्लैंड बोलते हैं। इंटेस्टेनियल ग्लैंड को आंत ग्रंथियां कहते हैं। देखिए आंत ग्रंथियों से इसमें से जो एंजाइम बनता है जो कि फूड को डाइजेशन करता है, उसे सकस इंट्रिकस कहते हैं। इसमें जो भी एंजाइम बनता है सभी को एक साथ मिला करके सकस इंट्रिकस कहते हैं। देखिए सकस इंट्रिकस में बहुत सारा एंजाइम होता है जो कि अलग अलग फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है। जैसे कि माल्टेज होता है जो कि माल्टोज को डाइजेस्ट करता है। ग्लूकेस होता है जो ग्लूकोज को डाइजेस्ट करता है। न्यूक्लियोलेस होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करता है। तो ये कुछ मिलता जुलता होता है, जिसको याद रखना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन ये 3 पार्ट से बना होता है। इसका जो पार्ट होता है 3 पार्ट होता है, इसको 3 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। देखिए पहला जो पार्ट होता है जो कि स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, इसे बोलते हैं डिओडेनम। जो पहला पार्ट होता है उसे डिओडेनम बोलते हैं, इसे हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं। ये सी शेप में होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे ये स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फूड, तो ये सी आकार में रहता है डिओडेनम। इसका जो लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर होता है, यानी ये लगभग 10 इंच होता है। देखिए डिओडेनम में कुछ हार्मोन रिलीज होता है जो कि लीवर से बाइल जूस को और पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस को बनाने के लिए उत्तेजित करता है। इसमें 2 तरह का हार्मोन बनता है। जो पहला हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन है। ये कोलेसिस्टोकाइन लीवर से बाइल जूस को बनाने के लिए उत्तेजित करता है। और जो दूसरा है सेक्रेटिन हार्मोन, ये सेक्रेटिन हार्मोन जो है पेनक्रिया से पेनक्रिएटिक जूस बनाने के लिए उत्तेजित करता है। देखिए जब स्टोमक में फूड रहता है तो उसे काइम बोलते हैं। काइम जो है ये एसिडिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक के वजह से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है कि हम फूड को तब तक डाइजेस्ट नहीं करेंगे जब तक कि फूड जो है अल्कली ना हो, यानी क्षारीय ना हो। तो इसको क्षारीय बनाने के लिए इसमें लीवर जो है बाइल जूस बनाता है। देखिए जो स्टोमक होता है, स्टोमक से जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर करता है, तो यहाँ पर एक रेगुलेटर होता है जिसे गैस्ट्रिक एस्फिंक्टर कहते हैं। गैस्ट्रिक एस्फिंक्टर ही फूड को कंट्रोल करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अगला पार्ट होता है जेजुनम होता है। जेजुनम जो है ये लगभग 3 मीटर तक लंबा होता है। ये भोजन को फैलने के लिए जगह देता है। ये जेजुनम से याद रखिएगा, जेजुनम जो है ये भोजन को फैलने के लिए जगह देता है, ताकि उसमें जो भी एंजाइम होता है ये अच्छी तरह से उसमें मिल जाए और फूड का डाइजेशन अच्छी तरह से हो। उसके बाद जो इसका अगला पोर्शन होता है इलियम होता है। इलियम जो है ये भी 3 से 4 मीटर तक लंबा होता है। इलियम ही जो है इसमें फूड का ऑब्जॉर्प्शन और कंप्लीट डाइजेशन इलियम में ही होता है। कंप्लीट डाइजेशन इलियम में होता है, और इस कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद फूड का ऑब्जॉर्प्शन के लिए इसमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे विली बोलते हैं। विली जो है ये उंगली जैसा होता है। यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, इसमें उंगली जैसा संरचना रहता है, और इसी विली में ब्लड वेसल्स आया रहता है। ये विली क्या करता है, भोजन को ऑब्जर्व कर लेता है और ये इसे सोख करके और ब्लड वेसल्स में भेज देता है, और ब्लड जो है ये पूरे शरीर में
फूड को ट्रांसपोर्ट कर देता है एक एक सेल को। जब फूड पूरे शरीर में पहुंच जाता है एक एक टिश्यू और सेल को, तो इसे असिमिलेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को असिमिलेशन बोलते हैं। जब फूड पूरे शरीर में बांट दिया जाता है तो अब लगता है कि वाह हम लोग खा लिए हैं, अब ताकत आ जाता है। इलियम में विली के कारण ही स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया होता है ये बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये लगभग 100 गुना जो है इसका एरिया होता है हमारे स्किन के एरिया से। इसी के कारण क्या होता है कि जब एरिया बढ़ जाता है तो ऑब्जर्प्शन भी, फूड का ऑब्जर्प्शन बढ़ जाता है और ज़्यादा ऑब्जर्प्शन होने लगता है। तो ये एरिया को बढ़ा देता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण। क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये उंगली है, अगर इसके पूरे स्किन को काट करके फैला दिया जाए तो एरिया बढ़ जाएगा। तो इससे ऐसे ही एरिया जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण ऑब्जर्प्शन भी बढ़ जाता है। में फूड का ऑब्जर्प्शन होता है, इसमें मेनली जो है विटामिन्स वैसे कम होता है ऑब्जर्प्शन, लेकिन इसमें विटामिन्स का भी ऑब्जर्प्शन होता है, वाटर का भी होता है। लेकिन वाटर जो है लार्ज इंटेस्टाइन में भी वाटर का ऑब्जर्प्शन होता है। इसमें जो प्रोटीन है जो डाइजेस्ट हो जाता है इसका ऑब्जर्प्शन होता है, फैट का होता है, कार्बोहाइड्रेट का ऑब्जर्प्शन यहीं पर हो जाता है। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का ऑब्जर्प्शन यहीं पर होता है, इलियम में ही होता है। और टाइम टू टाइम जब भी फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो ये इसमें से निकल करके और मेन बाइल डक्ट से होकर के इस स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में चला जाता है और फूड को क्षारीय बना देता है। देखिए जो बाइल जूस होता है ये एंजाइम नहीं होता है, फिर भी ये फूड का डाइजेशन करता है। वास्तव में ये डाइजेशन नहीं करता है बल्कि ये फैट को तोड़ देता है, फैट को अच्छे से और भी तोड़ देता है ताकि इसको जो भी डाइजेशन करता है एंजाइम वो अच्छे से इसको डाइजेस्ट कर सके। तो जब ये फूड को तोड़ता है तो इसे इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, हिंदी में इसे पाइसीकरण बोलते हैं। स्टोमक के पीछे एक और ग्लैंड होता है जिसे पेनक्रियाज बोलते हैं। पेनक्रियाज जो है जिसे हिंदी में अग्न्याशय बोलते हैं, ये अग्न्याशय इससे जो एंजाइम बनता है उसे पेनक्रिएटिक जूस बोलते हैं, अग्न्याशय रस बोलते हैं। इस अग्न्याशय रस में बहुत सारा एंजाइम होता है, जो इनमें से जो मेन होता है ये 4 तरह का होता है। देखिए पेनक्रियाटिक जूस जो है यही कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, इसे ही पूर्ण पाचक एंजाइम बोलते हैं। ये पूरी तरह से फूड को पचा देता है और डाइजेस्ट कर देता है। इसे एक नली निकलता है जिसे पेनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं। ये पेनक्रिएटिक डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में जाकर के एंटर करता है। इसी से पेनक्रिएटिक जूस फ्लो होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में जाकर के मिल जाता है और ये खाने को डाइजेस्ट करता है। देखिए इस पेनक्रिएटिक जूस में मेनली 4 तरह के एंजाइम होता है जिसे याद रखना जरूरी होता है। देखिए पहला जो होता है लाइपेज होता है। लाइपेज ये फैट का डाइजेशन करता है, ये फैट को फैटी एसिड में बदल देता है और ग्लिसरॉल में इसे बदल देता है। देखिए ए से याद रखिएगा लाइपेज, लाइपेज से याद रखिएगा जो फैट होता है ये चिपचिपा होता है, लसलसा होता है। तो इसी से लाइपेज से याद रखिएगा जो जो लसलसा होता है जिसे फैट बोलते हैं, हिंदी में उसे वासा बोलते हैं। तो ये वासा को फैटी एसिड यानी वासा अम्ल में और ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट करके तोड़ देता है। दूसरा जो एंजाइम होता है एमाइलेज होता है। एमाइलेज जो कि मुंह में भी होता है, जो स्टार्च का डाइजेशन करता है, ये स्टार्च को ग्लूकोज में यानी शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा जो होता है ट्रिप्सिन बोलते हैं। ये ट्रिप्सिन जो है याद करिए कि जो प्रोटीन था, प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक में हुआ था जो कि पेप्सिनोजेन किया था। पेप्सिनोजेन ये क्या किया था, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया था। अब यहाँ पर ट्रिप्सिन जो है ये पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। उसके बाद इसका आगे और डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस बनता है जिसे इंटेस्टेनियल जूस बोलते हैं, उसमें एक इरेप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो कि पेप्टाइड को एमिनो एसिड में डाइजेस्ट कर देता है, एमिनो एसिड में उसे बदल देता है। चौथा जो इसमें एंजाइम होता है उसे न्यूक्लियोलेज बोलते हैं। ये न्यूक्लियोलेज न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है।
अब देखिए ये जो न्यूक्लियोटाइड है, जो डीएनए होता है ना सेल्स में, जो कि न्यूक्लियस में होता है, जिसे न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, तो ये जो डीएनए होता है न्यूक्लियोटाइड से ही बना होता है। तो इसमें जो न्यूक्लियोलेज एंजाइम होता है, ये न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लिक एसिड में डाइजेस्ट कर देता है, तोड़ देता है इसे। इसके बाद जो खाना है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जोड़ पर एक छोटा सा नली होता है जिसे सीकम बोलते हैं। ये सीकम जो है यही फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करने के लिए कंट्रोल करता है। यही जो है फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कराता है। लार्ज इंटेस्टाइन को हिंदी में बड़ी आंत बोलते हैं। ये बड़ी आंत सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो होता है इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। ये रिंकल शेप्ड में होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये रिंकल शेप्ड में रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन को इसका टेक्निकल नाम क्लोन होता है, क्लोन इसे बोलते हैं। क्लोन क्लोन यानी जो बड़ी आंत होता है ये मेनली जो है विटामिन, वाटर और सॉल्ट और मिनरल्स का ऑब्जर्प्शन करता है। जो सॉल्ट और वाटर होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जर्प्शन होता है। यहाँ पर फूड का डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं बनता है। क्लोन जो होता है इसका कई पार्ट होता है। क्लोन को कई पार्ट में बांटते हैं। जो पहला जो इसका पार्ट होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है इसे एसेंडिंग क्लोन बोलते हैं। एसेंडिंग क्लोन के बाद जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, क्षैतिज हो जाता है, तो इसे ट्रांसवर्स क्लोन बोलते हैं। इसको एसेंडिंग क्लोन और इसे ट्रांसवर्स क्लोन। और जैसे ही ये लार्ज इंटेस्टाइन नीचे आता है तो इसे बोलते हैं डिसेंडिंग क्लोन। जब नीचे आएगा तो डिसेंडिंग क्लोन। और डिसेंडिंग क्लोन के बाद ये छोटा सा जो टुकड़ा रहता है तो टुकड़ा को बोलते हैं सेक्शन। तो सेक्शन से याद रखिएगा इसे बोलते हैं सेगमोइड क्लोन। इसे सेगमोइड क्लोन बोलते हैं। सेगमोइड क्लोन के बाद यहाँ पर जो पोर्शन होता है इसे रेक्टम बोलते हैं। यहीं पर फूड आकर के जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो पता है तो जो वेस्ट होता है यहाँ करके रेक्टम में आकर के स्टोर हो जाता है। इसे रेक्टम को मलाशय बोलते हैं। यहीं पर जो मल होता है आकर के स्टोर हो जाता है। ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसे वेस्ट बोलते हैं ये अनस से थ्रू बाहर निकल जाता है। जिसे जो है इस प्रोसेस को जब शरीर से बाहर भोजन निकल जाता है जो वेस्ट होता है तो उसे इंजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। शरीर से बाहर भोजन को निकालना, वेस्ट को निकालना, इसे इंजेशन बोलते हैं। तो इंजेक्शन किससे होता है? अनस से होता है। अनस को हिंदी में मल द्वार बोलते हैं। इसी से जो है मल को त्याग दिया जाता है, जिसे लैट्रिन बोलते हैं। लैट्रिन को इसी से त्याग दिया जाता है। इस तरह से जो है ह्यूमन में डाइजेशन कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।